हेलो एवरीवन। बेटा आज की क्लास में हम ग्लास सीलिंग टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। द टर्म ग्लास सीलिंग रेफर टू सिचुएशन वेयर द एडवांसमेंट ऑफ ए क्वालिफाइड पर्सन विद इन द हायरकी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज डेलिबरेटली स्टॉप एट लोअर लेवल बिकॉज ऑफ सम फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन मोस्ट कॉमनली बेस्ड ऑन सेक्स और रेसिज्म। अच्छा, ग्लास सीलिंग जो यहाँ पे वर्ड रेफर किया गया उसका मतलब क्या होता है? ग्लास सीलिंग का मतलब होता है कि अगर कोई क्वालिफाइड पर्सन है उसको डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर लोअर लेवल पर ही रोक देना, उसको तरक्की ना करने देना। क्यों ना करने देना? क्योंकि उसके साथ भेदभाव हो रहा है। और मोस्टली जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ये किस बेस पर होता है? उसके जेंडर के बेस पर या फिर उसके स्किन के कलर के बेस पर होता है। दिस सिचुएशन इज रेफर टू एज अ सीलिंग, इसीलिए सिचुएशन को सीलिंग कहते हैं। एज देर इज अ लिमिटेशन ब्लॉकिंग अपवर्ड एडवांसमेंट। क्योंकि सीलिंग क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें ऊपर जाने पर रोक लगा दी, किसी के भी एडवांसमेंट में ऊपर जाने पर रोक लगा दी जाती है। डेवलपमेंट, ऊपर जाने का मतलब है कि किसी चीज़ पे चढ़ने में, सीढ़ी चढ़ने में रोक लगा दी, ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट में रोक लगा दी जाती है। एंड ग्लास का मतलब ट्रांसपेरेंट बिकॉज द लिमिटेशन इज नॉट इमीडिएटली अपेरेंट एंड इज नॉर्मली एंड अनरिटन एंड अनऑफिशियल पॉलिसी। इसको ग्लास इसलिए कहा गया है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि इसमें सब साफ पता चलता है कि ऐसी कोई पॉलिसी कहीं पर लिखी नहीं गई है, अनऑफिशियल पॉलिसी, लेकिन फिर भी अभी भी जो है ये ग्लास सीलिंग जो है वो अभी भी आपको देखने में मिल जाएगा। The term has been thought to have first been used to refer to invisible barrier that create obstacle in career advancement of women in the workforce of developed countries. Developed countries में सबसे पहले ग्लास सीलिंग देखने को मिली जब वहाँ पर वुमेन के एडवांसमेंट, वुमेन के करियर एडवांसमेंट के आगे बैरियर्स लगा दिए गए। इनविजिबल बैरियर्स, ऐसे बैरियर, ऐसे ऑब्स्टेकल्स लगा दिए जो नज़र नहीं आते हैं लेकिन फिर भी उनके डेवलपमेंट को रोक देते हैं। द टर्म ग्लास सीलिंग वॉज ओरिजिनली स्पेसिफाइड अप्लाइड टू डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। और मोस्टली जो ग्लास सीलिंग है, ये जो टर्म है, ये वुमेन के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। Now let's study about the types of glass ceiling barriers. Glass ceiling barriers के अब हम types पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है different pay for comparable work। अगर दो पर्सन एक जैसा काम कर रहे हैं तो दोनों की सैलरी एक जैसी होनी चाहिए, जबकि अगर हम ग्लास सीलिंग के में देखेंगे तो इसमें दोनों की सैलरी में डिफ्रेंशिएट होता है। सेक्सुअल, एथनिक, रेशियल, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन और हरासमेंट एट द वर्क प्लेस। जहाँ पर आप काम कर रहे हैं स्पेशली वुमेन, वहाँ पर उनके साथ सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन होना, उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट होना, रेशियल रिलीजियस हरासमेंट होना लोगों के साथ, ये सब चीज़ें वर्क प्लेस पे देखने को मिलती है। तो ये भी एक टाइप है ग्लास सीलिंग बैरियर्स का। थर्ड इज लैक ऑफ फैमिली फ्रेंडली वर्क प्लेस पॉलिसीज़। कई वर्क प्लेस पॉलिसीज़ ऐसी होती है जो फैमिली फ्रेंडली नहीं होती, वहाँ पे आपको एज अ एलियन ट्रीट किया जाता है। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट्स ऑफ ग्लास सीलिंग। अब ग्लास सीलिंग्स के क्या इफेक्ट्स होते हैं? वन ऑफ द मेजर इंडिकेटर दैट सर्व टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट इनइक्वालिटी एग्जिस्ट बिटवीन मेल्स एंड फीमेल इज द जेंडर वेज गैप। कि कुछ इंडिकेटर हैं कि डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि आदमी और औरतों के बीच में इनइक्वालिटी जो है वो जेंडर गैप की वजह से, वेज गैप की वजह से दिखती है। सम एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड टू एक्सप्लेन दिस जेंडर गैप सेंटर अराउंड एजुकेशन। वुमेन वर बिलीव टू हैव लो अर्निंग पावर एज कम्पेयर टू मेल्स 2 decades ago because women were just entering the paid labor force and therefore possessed less skill and education than most men. आज से 2 decades पहले ये माना जाता था कि क्योंकि उस समय वुमेन्स जो है वो पेड लेबर फोर्स में एंटर कर रही थी, तो ये माना जाता था कि ये कैपेबल नहीं है, इनके पास स्किल नहीं है, तो इसलिए इनकी सैलरी कम होनी चाहिए। हावेवर विद इन फीमेल डोमिनेटेड फील्ड, लेकिन अगर हम एजुकेशन की बात करें, द ग्लास सीलिंग इज स्टिल प्रेजेंट। ये ग्लास सीलिंग एजुकेशन में भी देखने को मिलती है। वुमेन ऑफन हैव ग्रेट डिफिकल्टी एक्वायरिंग मैनेजरियल पोजीशन इवन इन ओवरवेमिंगली फीमेल ओरिएंटेड फील्ड्स। यहाँ तक कि ऐसी जॉब जो कि फीमेल ओरिएंटेड होती है वहाँ पर भी उनके साथ ये ग्लास सीलिंग बैरियर्स यूज़ होते हैं। देयरफॉर द फिनोमिना एक्सटेंड इनटू ऑल फील्ड। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ग्लास बैरियर्स हैं ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ऐसी जॉब्स में देखने को मिलते हैं जहाँ पर मेल डोमिनेटेड फील्ड होते हैं, बल्कि ऐसी जगह भी देखने को मिलते हैं जो फीमेल डोमिनेटेड फील्ड्स होती हैं।
Although it is often downplayed that any difference existing between men and women who are climbing the ladder together, this is untrue. Unfortunately, the gender inequalities are often embedded within social hierarchy, and this reflect how women and men are perceived in leadership role. हमारी सोसाइटी में वुमेन और मैन के दोनों के लिए जो रोल्स हैं वो अलग अलग रखे गए हैं. Possessing expertise is not viewed as positively as it for males. This also suggests that lack of skill is not the only reason why women are not deemed worthy of leadership roles. ऐसा नहीं है कि वुमेन्स के पास स्किल नहीं होती. दे हैव द स्किल, उनके पास भी उतनी ही स्किल होती है जितनी मैन के पास होती है, बट बिकॉज सोसाइटी जो है वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो वो कभी भी ये स्वीकार नहीं करते कि देर इज़ अ लीडरशिप वर्दी लीडरशिप क्वालिटीज़ इन वुमेन, कि वुमेन में भी वर्दी लीडरशिप क्वालिटीज़ हो सकती हैं. ओवरऑल द सिस्टम इज डिज़ाइन टू कैप द अमाउंट ऑफ प्रमोशन एंड नॉलेज ऑफ वुमेन गेन इन कंपैरिजन टू मैन. हाउएवर परफॉर्मेंस रेटिंग वर मोर स्ट्रांगली कनेक्टेड टू प्रमोशन फॉर वुमेन देन मैन. दिस सजेस्ट दैट वुमेन हैड टू बी हाईली इंप्रेसिव टू बी कंसिडर एलिजिबल फॉर लीडरशिप रोल. अगर हम देखें, एक सर्वे करें तो देखें तो हमें लगता है कि वुमेन जो है वो लीडरशिप रोल को बहुत अच्छे से प्ले कर पाती हैं, whereas this was not the case for men. वुमेन आर मोर लाइकली टू चूज जॉब बेस्ड ऑन फैक्टर अदर देन पे. मोस्टली वुमेन्स जो हैं वो पे के अलावा भी जॉब्स में और क्राइटेरिया भी चेक करती हैं. हेल्थ केयर शेड्यूलिंग दैट कैन बी मैनेज विद द ड्यूटीज़ ऑफ प्राइमरी केयर ऑफ चिल्ड्रन. मोस्टली वुमेन्स क्या देखती हैं जॉब ढूंढते समय कि उनकी हेल्थ पर ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, फैमिली को प्रॉपर टाइम दे पाए, स्पेशली चिल्ड्रन जो उनके बच्चे हैं उनको पूरा प्रॉपर टाइम दे पाए. For which women are still largely responsible and thus they may be less likely to take job that require travel or relocation of jobs that are hazardous. इसके अलावा क्योंकि आज भी भारत जैसे देश में जहाँ पर बच्चों की और घर की जिम्मेदारी वुमेन के पास है, तो वो कई बार ऐसी जॉब्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाती जिसमें उनको ज़्यादा ट्रैवल करना हो, या जहाँ पर बार बार जॉब्स को चेंज करना हो या लोकेशन चेंज करनी हो, ऐसी जॉब्स को नहीं कर पाती. तो कहीं ना कहीं उनका जो डेवलपमेंट है वो रुक जाता है. ऑन एन एवरेज वुमेन टेक मोर टाइम ऑफ एंड वर्क फ्यूअर आवर्स ऑफन ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चाइल्ड केयर. क्योंकि बच्चों की सारी जिम्मेदारी उन पर होती है, घर की सारी जिम्मेदारी उन पर होती है, इसलिए कई बार ऐसा होता है कि अगर घर में उनकी नीड है तो उन्हें छुट्टियां ज़्यादा लेनी पड़ती हैं. Labor, domestic labor, medical needs specific to women and other family issues that tend to fall to a woman responsibility as per gender role assigned by society. तो ये जेंडर रोल जो है कि वुमेन ये काम करेंगी, वो जेंडर रोल सोसाइटी ने उनका असाइन कर दिए हैं. अगर वो ये काम कर रही हैं और उसके साथ जॉब करें तो उनको भी वो काम, दोनों काम मैनेज करेंगे. नहीं, जो जेंडर रोल सोसाइटी ने उनको घर संभालने की जिम्मेदारी दी है वो उन्हें करनी ही है, चाहे वो जॉब करती हैं या नहीं करती हैं. तो ये जो हमारी सोसाइटी का एक टैबू है, उस टैबू से बाहर निकलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है.